पॉर्की जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ फिक्सिंग किया, वो आज आईपीएल के हर मैच को फिक्स बता रहे हैं। आईपीएल बहुत फिक्स हो गया, ऑब्वियस है, वो नजर आ रहा है। आखिरी ओवर तक मैच लेके जाते हैं, कभी कभी सुपर ओवर पे ले जाते हैं, ये ऑब्वियस हो रहा है इतना ज्यादा। देखिए हमारे में तो क्योंकि मुसलमान तो ऊपर तो ये चीज़ जायज़ ही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जब बुराई जो है ना आगे जाके भी आती है। अगर इन्होंने बुराई किससे कर रहे हैं? आवाम से, 100 करोड़ की आवाम से कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। आप मुल्क के लिए खेलते हैं, मुल्क जो है ना, कंट्री कम फर्स्ट। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अरबों रुपयों का जुआ खेला जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, और इंडिया जो है वो दुनिया भर में सरे फहरिस्त है। किस तरह से बुकिए वहां पर बैठकर ये जुआ खेलते हैं। इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जुआ जो हो रहा है वो भारत की होने वाली जो लीग है, भारत प्रीमियर लीग जो है, भारत प्रीमियर लीग जो है। जहाँ तक इंडिया की बात है, आईसीसी की लॉबी 95% पैसा वो लगाते हैं, आईसीसी को चलाते हैं। आईपीएल जुआ लीग, झुट्टाला लीग जो इंडिया में हो रही है, झुट्टाला लीग है। पाकिस्तान सुपर लीग कामयाब तरीन लीग है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अरे बहुत कामयाब है पीएसएल। थोड़ा सा पानी क्या बरस जाए, पैजामा सहित आदमी उड़ जाता है। और खिलाड़ी तो इतने प्रोफेशनल है कि पिच पे क्रिकेट की जगह उल्टा गाड़ करके नमाज खेलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाईजान, हमारे बंगाली भाई और हमारे सऊदी वाले भाई को मिलके एक लीग बनाना चाहिए। वो लीग जो कि ईमानदारी का लीग हो, जहाँ पे कोई फिक्सिंग ना हो, जैसे आईपीएल में होता है। आईपीएल में एक एक चौका फिक्स होता है। हमें अगर क्रिकेट को जिंदा रखना है तो सुपर पावर बांग्लादेश और हमें और सऊदी भाई को मिलके एक लीग बनाना पड़ेगा। उस लीग में बॉब्जी द किंग खेलेगा, सब खेलेंगे, और तब जाके दुनियाई क्रिकेट बच पाएगा इस आईपीएल से और इसके फिक्सिंग से। आईपीएल में विराट अगर सेंचुरी भी मारता है वो भी फिक्स रहता है, वो भी जैसे स्क्रिप्ट में लिखता है तब मार पाता है। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े। सिर्फ मैच ही नहीं, ये गरीब लोग आईपीएल के बल्लों को भी इलीगल बता रहे हैं। आईपीएल में बल्ले बल्ले का बड़ा काम चल रहा है भाई, बड़े मोटे बल्ले लेके आ रहे, पतले बल्ले लेके आ जाए। नहीं तो कैसे? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, नहीं होता ये है, मैच से पहले अंपायर चेक करता है, ठीक है, बल्ले चेक करता है, कोई थिकनेस ना हो, वो एक चौड़ाई लंबाई सब वो चेक करता है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी। उसके बाद मैच के दौरान कैसे इतने मोटे बल्ले आ जाते हैं, क्या पता वो बल्ले जो है वो अपने पास रखे हो, छुपा के रखे हो, जब छक्के उनके मारने हो निकालो। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? स्प्रिंग लगा होता है जी बैटों में। रोहित शर्मा कल पकड़ा गया, वैभव सूर्यवंशी भी पकड़ा जाएगा। ये स्प्रिंग यूज करते हैं बल्लों में और इतने लंबे छक्के लगाते हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं। और हम पाकिस्तानी समझते हैं पता नहीं इंडिया के बैट्समैनों के अंदर स्किल्स है, पता नहीं इंडियन बैट्समैनों के अंदर टैलेंट है, लेकिन वहां जय शाह बैठा हुआ है, उसने सब कुछ जो है वो अलाउ किया हुआ है। ठीक है, एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, अभी मुझे पता चला है कि जो आईपीएल में बैट होता है वो चेक होता है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। इसका मतलब आपने समझा क्या है? ये लोग जो वर्ल्ड कप में बैट ला रहे थे एडेस, वो स्टील का था। What's wrong with you? Are you insane? What's wrong with you? Why you losing your own? हमारे तनवीर अहमद ने पहले ही क्लैप कर दिया था, लेकिन इन आईसीसी वालों ने हमारी बातों को समझा ही नहीं और ये वर्ल्ड कप जीत गए। अब आईसीसी को हमारे मौलवियों को बैठा के इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए, और ये जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी है जो ये लोग चीटिंग करके गलत बैट से पिच में स्प्रिंग लगा के पिच उल्टा करके इन्होंने जो जीता है, वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी हमें दे। अबे साले, चलो मान लेते हैं आईपीएल फिक्स होता है और आईपीएल का बैट भी लीगल होता है, लेकिन सालों जब शाम हो जाती है और व्यूअरशिप नहीं आती, तो आप लोगों की गाड़ में अपने प्लेयर को आईपीएल खिलाने का चलूने कैसे काटने लगता है। आईपीएल में फखर जमान हो गया, बाबर आजम हो गया, ठीक है, ये बहुत ज्यादा बिकेंगे। ये महंगे प्लेयर्स भी हो सकते हैं। बाबा की क्या वैल्यू होगी दादा? देखिए मेरे हिसाब से कुछ नहीं 20 करोड़ का तो जाएगा। मुकेश अंबानी ने भाई बाबर आजम को 500 करोड़ की ऑफर दी कि भाई आप जो है ना वो 26 का आईपीएल मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलना। ये कैसे हो गया? लेकिन भाई बाबर आजम ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दी, क्योंकि भाई इस दफा आईपीएल और पीएसएल ना सेम डे 2 में होने जा रहा है। बाबर आजम ने बोला है कि भाई मैं अपने देश की लीग ही खेलूंगा, मुझे आईपीएल की जरूरत नहीं है। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। भाईजान, कहीं अगर हमारे किंग को आईपीएल में खेलने का मौका मिले तो आईपीएल वाले उससे तो 28-29 करोड़ पे वैसे ही खरीदेंगे। तो साला बहुत नीच आदमी रहे।
सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। और हमारे रिजवान एक मोटिवेशनल स्पीकर है और मुझे लगता है मुंबई इंडियंस को मोटिवेशन की जरूरत है, तो मुंबई वाले हमारे रिजवान को कम से कम 21 करोड़ में खरीदेंगे और कोलकाता को फास्ट बॉलर की जरूरत है, तो हमारा शाहीन जो कि प्रीमियम फास्ट बॉलर है उसे कोलकाता खरीदेंगे। और हैरिस रॉफ पे भी बड़ी बोली लग सकती है 21-22 करोड़। बॉब्जी पे तो सब 40 पे जा सकते हैं क्योंकि बॉब्जी क्लासिकल प्लेयर है, उसने 51 गेंदों में सिर्फ 1 डॉट बॉल खेला था। मतलब यार हमारे बॉयज कितना तगड़ा मौका मिस कर रहे हैं। और सदाब पे भी तगड़ी बोली लगेगी। सदाब पे तो चेन्नई बहुत ज्यादा बोली लगाएगी क्योंकि चेन्नई का स्पिन ट्रैक है और हमारा सदाब तो ऑलराउंडर है। बंद करो हाथ जोड़ के मैं